हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब यहाँ हमें ये एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको यूज़ करके हमें प्रोडक्ट्स निकालना है। तो देखिए पार्ट फर्स्ट देखते हैं। x+3 x+7 इस तरह के अगर हमारे पास दो ब्रैकेट हैं और उन दोनों ब्रैकेट में कोई एक टर्म कॉमन है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करते हैं, देखिए आइडेंटिटी एक बार देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो कॉमन टर्म है ना x, तो हम पहले उसका स्क्वायर करेंगे प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, यानी कि जो दो अलग अलग टर्म है, जैसे यहाँ पर टर्म है 3 और 7, इन दोनों टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और ब्रैकेट के बाहर x यानी कि जो दोनों में कॉमन टर्म है वो, प्लस ए बी यानी जो दो अलग अलग टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए करते हैं। देखो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है पहले उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी x कॉमन है तो x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर जो दो अलग अलग टर्म है, यानी 3 प्लस 7, ब्रैकेट बंद और बाहर जो इन दोनों में कॉमन टर्म है यानी x, प्लस ए बी का मतलब जो अलग अलग दो टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू 7। देखो सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कर देते हैं पहले, तो प्लस 3 प्लस 7 कितना होगा 10 और बाहर x यानी कि 10x हो गया, प्लस 3 इंटू 7 21। ठीक है, इस तरह से पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए पार्ट सेकंड देखते हैं। यहाँ पर 4x है, यहाँ पर भी 4x, यानी ये हो गया हमारा x अकॉर्डिंग टू ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसके अकॉर्डिंग x हमारा क्या है 4x। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी 4x का स्क्वायर करें तो 4x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, बाहर है x का मतलब यहाँ पर जो दोनों में कॉमन टर्म है यानी कि 4x, प्लस ए बी का मतलब 5 और 1 यानी 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए 4x का होल स्क्वायर है, यानी 4 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी, तो कितना होगा 16x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6। ठीक है, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 और ब्रैकेट के बाहर 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ठीक है इस स्टेप में हम ऐसे लिख देते हैं। आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते थे, प्लस 5 1 जा 5, क्या बचा, अब जो बचा वो लिख देते हैं, यानी 16x स्क्वायर प्लस 6 4 जा 24 और साथ में x प्लस 5। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट में 4x है, यहाँ पे भी 4x, तो हमारा x यानी कि जो हम जो फॉर्मूले में जो x लेते हैं ना, तो x हमारा हो गया यहाँ पे 4x और a और b, a हो गया हमारा -5, b हो गया -1। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को लगा के इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है x स्क्वायर, यानी कि जो दोनों में कॉमन टर्म है उसका स्क्वायर, 4x है तो इसका स्क्वायर किया, प्लस a प्लस बी यानी ब्रैकेट के अंदर जो दो अलग अलग टर्म है इन दोनों को लिख देते हैं, -5 -1, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर जो यहाँ दोनों में सेम टर्म थी यानी कि 4x प्लस ए बी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, -5 इंटू -1 लिख देते हैं, -5 इंटू -1। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको प्लस माइनस में थोड़ा डिफ्रेंशिएट लगे। अब 4x का होल स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर हो गया, प्लस अब देखिए ब्रैकेट के अंदर -5 -1 है तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, -5 -1 -6 हो गया और -6 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -24x। ठीक है, अब प्लस लगाएंगे, -5 इंटू -1, 5 1 जा 5 और दोनों माइनस के तो प्लस में आ जाएगा यानी कि प्लस का 5। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड। अब देखिए पार्ट फोर्थ देखते हैं। इन दोनों ब्रैकेट में भी ऐसे ही हमें यही आइडेंटिटी लगानी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि जो दोनों ब्रैकेट में सेम है पहले तो उसका स्क्वायर यानी कि 4x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, a क्या है हमारा 5 है, b क्या है -1, इसको लगाया और ब्रैकेट के बाहर x यानी इन दोनों में जो सेम है यानी कि 4x प्लस ए बी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 5 इंटू -1। आगे सॉल्व कर देते हैं, 4x का होल स्क्वायर यानी कि 16x स्क्वायर, देखिए प्लस 5 -1 ये हो गया 4 और 4 और बाहर भी 4 है तो 4 4 जा 16x। ठीक है, प्लस 5 इंटू -1, 5 1 जा 5 तो प्लस माइनस का 5। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा हो गया फोर्थ पार्ट। अब देखिए पार्ट फिफ्थ करते हैं। यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी लगा देते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स यानी कि जो दोनों ब्रैकेट में सेम है तो पहले तो उसका स्क्वायर करेंगे यानी कि x का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, a कितना है हमारा
5y, b कितना है हमारा 3y, यानी a प्लस बी लिख दिया, ब्रैकेट के बाहर x, तो x क्या हमारा 2x लिख दिया, प्लस ए बी यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5y मल्टीप्लाई 3y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं आगे। 2x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 8y और 8y को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16xy। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के आएगा ना y साथ में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8y और बाहर है x, तो y को x से करेंगे तो हो जाएगा xy और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ये हो जाएगा 16। ठीक है, प्लस 5y को 3y से करेंगे तो देखो 5 3 जा हो जाएगा 15 और y को y से करेंगे ये हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, पार्ट 6 देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो हम x स्क्वायर यानी जो दोनों में कॉमन टर्म है उसका स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 5, a हो गया 9 b हो गया 5, तो a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर x यानी जो दोनों ब्रैकेट में जो कॉमन टर्म है यानी कि 2a स्क्वायर को बाहर लिखा, प्लस xy यानी जो दोनों में अलग अलग टर्म है 9 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a की पावर 4, यहाँ आप गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, प्लस 9 प्लस 5 हो जाएगा 14 और 14 को 2a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28 और a स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, तो पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए करते हैं लास्ट पार्ट 7। देखिए इन दोनों ब्रैकेट में भी जो हमारे कॉमन टर्म है उसको तो मान लेंगे हम x, ये हमारा फॉर्मूला जो होता है ना x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें x का मतलब जो इन दोनों में ब्रैकेट में कॉमन टर्म है यानी कि x y z, तो पहला क्या करेंगे x स्क्वायर यानी कि x y z का स्क्वायर, तो x y z हमने ऐसे लिखा, इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर a क्या है -4, b क्या है -2। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिख दिया, a -4 b हमारा -2, ब्रैकेट के बाहर x यानी कि दोनों में कॉमन टर्म है x y z ये कॉमन टर्म है, प्लस a इंटू बी, प्लस ए बी होता है ना, तो देखिए प्लस ए बी यानी -4 इंटू -2, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा प्लस का 8, -4 को -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू, अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, अब देखो ब्रैकेट का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक है, प्लस -4 -2 ये हो जाएगा माइनस का 6 और x y z साथ में है तो x y z को साथ में लिख देंगे। ठीक है, प्लस बाहर था माइनस अंदर आएगा, इसको सॉल्व करके तो प्लस माइनस माइनस प्लस 8 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ओके, थैंक यू।